बहारें हमको ढूंढेगी। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्यूमेंट्री मेकर श्री राजेश बादल जी और मीडिया कर्मी और यूं कहें ब्रॉडकास्टर राजीव कुमार शुक्ल जी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बात चल रही थी साहब बीबी और गुलाम फिल्म की। उस फिल्म की एक बात कहना चाहूंगी, वो जो गीत है ना, न जाओ सैया जी, मतलब वो जो जाने न देने का जो इजहार है, रोकने की जो कि आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, वो गीत भी बेमिसाल है अद्भुत बादल है। जी। जितना अच्छा लिखा गया है जी। उससे अच्छा कहीं का संगीत है और उससे अच्छा पर्दे पर है। जो कसक है, जो आहा, टीस है, हाँ। वो जो हताशा है, क्योंकि ये सारी कोशिश की गई, उपक्रम किया गया सज धज कर और हर तरह से बनाने के लिए, और उसके बाद भी जब बात नहीं होती तो ये जब वो चले जा रहे हैं तो उस समय उस अवस्था में वो गीत है। और जो पीड़ा है, गाढ़ी पीड़ा और लुभाने का वो जो अंदाज हाँ, है, हाँ, हाँ, वो जैस्मिन की कलियां हाँ, हाँ, वो उनके चेहरे पे ये सब फेंकते तुम्हारे हैं। लिए है क्या प्रीतम, बात है, कि कितना तुम ना होगे तो क्या और वो करूंगी। झटकते हैं, रहमान अपने मुंह से बार बार उसे फेंकते हैं। वो जो बेरुखी है लोगों के मन में भी ना, रहमान एक खलनायक की तरह थे। बिल्कुल। लेकिन ये भारतीय समाज का दुर्भाग्य से एक यथार्थ था। भारतीय समाज क्या, संसार में आप कह सकते हैं कि संबंधों में इस तरह की कड़वाहट होती है और उसको फिर कला जो है वो प्रस्तुत करती है, जी, सामने जी, लाती है, तो वो एक सामने प्रस्तुत किया गया था। इस गीत को सुन लेते सर, हैं। सर। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। तुम्हारे रस्ते की धूल लेकर मैं मांग अपनी सदा भरूंगी, सदा भरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी।
सुन लो, जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो, पिया मेरी ये अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जीऊंगी, यही मरूंगी, यही मरूंगी। हालांकि सभी गीत श्रोताओं इस फिल्म के साहब बीबी और गुलाम फिल्म के बेमिसाल गीत थे। अगर हम यहाँ वहीदा जी का जिक्र ना करें तो नाइंसाफी हो जाएगी। खुले हुए बाल और वो नटखट अंदाज और वो भंवरा बड़ा नादान गीत उनका गुनगुनाना, वो भी बहुत खूबसूरत गीत था इस फिल्म का, बड़ा आकृष्ट करने। और गुरुदत्त जी बैठे हैं उकड़ू जमीन पे धोती पहने हुए। वो असल में पूरा एक कंट्रास्ट खड़ा किया गया है। जी ध्यान में हमारे है कि विमल मित्र का ये उपन्यास है, साहबी गुलाम बांग्ला उपन्यास है ये जी भी। जी जी और इसमें जो वहीदा रहमान जो है, जवा मेरा ख्याल से उनका नाम है, हाँ वो एक पढ़ी लिखी महिला हैं, समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं, और इसलिए उनका जो संबंध है उस संबंध में एक अलग तरह की उत्फुल्लता है। मीना जी जो हैं वो बहू हैं और उन पर तमाम बंधन भी आयद हैं और उसके अंदर वो छटपटा भी रही हैं। तो ये दोनों चरित्रों का कंट्रास्ट है। और जो गुरुदत्त ने स्वयं उसमें जो चरित्र अभिनीत किया था, और साबिर गुलाम में अगर हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें जो वो दृश्य है जहाँ पर कि छोटी बहू का अंत में अस्थियां मिलती हैं और पता चलता है कि कितनी भयानक दुर्घटना हुई होगी। ब्राउनिंग की कविता है माई लास्ट डचेस, हो सकता है कि उसका भी कुछ ना कुछ कहीं अवचेतन प्रभाव रहा हो, जिसमें एक ड्यूक बताता है कि जो मेरी पत्नी डचेस थी वो बड़ी सुंदर थी, और लेकिन ये है कि जिस तरह उसको अन्य लोगों से दूरी बनाकर और बिल्कुल एक रानी की तरह रहना चाहिए था, वो हर व्यक्ति के साथ, सामान्य लोगों के साथ बड़े आराम से हंसने बोलने लगती थी। तो ये तो हो नहीं चल नहीं सकता था, इसलिए उसकी मुस्कुराहटों को बंद कर देना पड़ा। और यानी ये उसमें पंक्ति आती है। तो ये जो स्थिति है जहां पर कि ये छोटी बहू जीवन के लिए इतनी लालायित है और अंत में वो अपने जीवन को खोती है उस विद्रोह में। जी मुझे इसलिए याद आ रहा है इस प्रसंग में मृणाल पांडे जी, जो हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं, बहुत बड़ी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया विशेषज्ञ हैं। उनका एक लेख पढ़ा था जिसमें उन्होंने भारतीय फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की नायिकाओं पर विचार किया था। उसमें बहुत से महान अभिनेत्रियां हुई हैं, नूतन हैं, पर वो कहती हैं कि इन सारे लोगों में मीना कुमारी सबसे विशिष्ट हैं। और इसीलिए विशिष्ट हैं कि उनके अंदर विद्रोह का वो स्वरूप भी आता है जो कि अन्य लोग जो हैं तमाम विद्रोह के आसपास जाकर भी लौट आते हैं। मीना जी जो है उस लहरी को लांघती भी हैं, उनके चरित्र भी लांघते हैं और उनका कलाकार व्यक्तित्व भी लांघता है, और वो परिलक्षित होता है उनके देखिए ना, अभिनय में, दिखाई पड़ता है। दोनों रूप वो क्रांतिकारी महिला अपनी जाती जिंदगी में भी उसने ऐसे ही किया था, और इसी का एक अलग अंदाज श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आइए सुनते हैं इस गीत को। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह ना सकी मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरा दर्द
बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। कुछ कहते कुछ सुनते, क्यों चले गए दिल को मसलते। मेरी दुनिया हुई सूनी, बुझा आस का दीपक जल के, छाया रे अंधेरा मेरी अखियों में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। कुछ अलग तरह के शौक थे मीना जी के, जी। जैसे पान की बहुत शौकीन थी, जर्दा रहती थी, और पानी बिल्कुल ठंडा, उसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तैरते होने चाहिए थे। बार बार कहा जाता था कि तुम फिल्म करती हो, डायलॉग डिलीवरी पे असर ना, ठंडा ही पानी चाहिए। और वो पान खाने के बाद वो बर्फ वाला पानी जरूर पीती थी। जितना अत्याचार मुझको लगता था कि जमाने ने अत्याचार कम किया है, कुछ अपने ऊपर अत्याचार खुद भी कर लेती खुद थी। भी कर लूं। और इतनी भोली, इतनी सरल, मासूम कि अगर कहीं किसी को उन्हें तंग करना हो, मीना कुमारी जी को तंग करना हो, तो बस एक बार कह दीजिए कि बिल्ली आई। वो बिल्ली से बहुत डरती थी, कूद के पलंग पे चढ़ जाती थी और भागती फिरती थी, इसे भगाओ, इसे भगाओ, इसे भगाओ। तो बहुत प्यारा व्यक्तित्व के दिल उनकी। एक मंदिर की मुझे लगता है थोड़ी सी चर्चा इसकी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म भी बड़ी लोकप्रिय फिल्म रही है और इस फिल्म के अंदर भी जो कथा है काफी नाटकीय थी। राजेंद्र कुमार हैं जो प्रेमी थे, और फिर राजकुमार हैं जो पति हैं, राजकुमार। और फिर वो एक बलिदान भी होता है। इसमें एक बहुत मधुर गीत है, हम बात दाम्पत्य की चूंकि चलती रही है, रुक जा रात ठहर जा रे आहा, चंदा। क्या गीत है, क्या गीत है। और पूरा श्रृंगार के साथ एक बहुत सुहागन ही के खूबसूरत जोड़े गीत में है ना? वो गीत बीते फिल्माया ना गया मिलन है। की रहना। आइए सुनते हैं इस गीत को। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। दोहराते हैं फिर एक तारे, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी। मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा।
स्वागत है एक बार फिर से। कार्यक्रम का नाम है बाहरें हमको ढूंढेंगी। मैं हूं आपके साथ ऋतु राजपूत। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान राजेश बादल और मैं हूं राजीव कुमार शुक्ल। स्वागत है एक बार फिर से अपने सभी श्रोताओं का। बात चल रही थी दिल एक मंदिर फिल्म की, लेकिन मुझे एक फिल्म, हालांकि अलग अलग तरह के कई चरित्र उन्होंने निभाए, लेकिन जब हम शारदा की बात करते हैं, स्टोरी भी अपने आप में बहुत उस समय के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी, लव स्टोरी, और फिर बाद में माँ और बेटे के संबंध में परिवर्तित होना। तो सबको चौंकाने वाला एक ये स्टोरी थी, एक कथा वस्तु थी। और इसमें मीना कुमारी और अपने राज कपूर साहब थे, दोनों में प्रेम होता है और बात शादी तक पहुंचने की बात होती है। लेकिन उनकी जो राज कपूर के जो पिता हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं, उनके 3 बच्चे हैं और छोटे छोटे हैं। उनसे मीना का लगाव है, वो खाना नहीं खाते तो ये उनको खाना खिलाने जाती हैं। उसके चलते ये होता है कि भाई ये इस घर के लिए बहुत अच्छी हैं, तो इनका विवाह इनसे कर दिया जाए। त्रासदी देखिए, विडंबना देखिए कि उनका विवाह उनके पिता से हो जाता है और वो दृश्य आपके रोए खड़े कर देता है। आप सन्न रह जाते हैं जब बेटे के रूप में उसके सामने राज कपूर आते हैं। और यहाँ से वो जो राज कपूर नफरत करते हैं कि इसने धोखा किया, पैसे के लिए शादी कर ली, और वो हमेशा उसे माँ के रूप में, वो नशे में धुतता रहे हैं, वो माँ की तरह जूते उतारती है, मोजे उतारती हैं, लिटाती हैं, खाना रोज लगा के इंतजार करती हैं। तो माँ बेटे के रिश्ते पर ये फिल्म जहाँ कश्मकश है, अंतर्द्वंद है, लेकिन वो जो एक माँ का समर्पण होता है अपने बेटे के लिए, आखिरकार अंत तक वो उसे स्वीकारते नहीं है। लेकिन सबसे आखिर में जाके जब शारदा का असली चरित्र उन्हें पता चलता है, राज कपूर को, तो एक बार जब बीमार होते हैं और उनकी सेवा देखते हैं तो चिपट जाते हैं और कहते हैं माँ। तो ये फिल्म उस दौर में जब देखी थी तो कई दिन तक हम सो नहीं पाए और सोचते रहे कि इतना महान आदर्श व्यक्तित्व भी हो सकता है कि सब कुछ परे है लेकिन रिश्तों की मर्यादा अपनी जगह है। राजीव जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इस फिल्म के गीत को सुन लेते हैं। चले जाना, कैसे है कहाँ है वो, हर रात खबर लाना, चाँद जहाँ वो जाए। वो राह अगर भूले, बेताब है अफसाना, वो
कि मेरा तुम बिन मुश्किल है यहाँ रहना, एक दर्द के मारे को अच्छा नहीं तड़पाना, हर रात खबर लाना, हो जा जहाँ हो जाए, हो जा जहाँ हो जाए, हो जा वो राह अगर भूले, वो राह अगर भूले, तू राह दिखा देना, परदेस मेरा ही को मंजिल का पता देना, है पहला सफर उनका और देश है अनजाना, हर रात खबर लाना, हो जा जहाँ हो जाए, हो जा। और मुझे लगता है कि ये चीज जो है, यानी इस तरह जहां जैसे हमने भी उसका जिक्र भी किया दिलेक मंदिर का, वहां भी बात यही थी कि एक संबंध था, और ये जो चीज अपने आप में थी कि भारतीय समाज की वास्तविकताओं के बीच, क्योंकि मुझे याद है मैंने अमृता प्रीतम की किसी कहानी में कभी पढ़ा था, बहुत बुजुर्ग एक महिला है और उसकी मृत्यु के बाद जब वो दादी परदादी हो चुकी है, उसका संदूक खुलता है तो उस संदूक में उसके कैशोर्य के किसी प्रेम की कोई तस्वीर, कोई निशानी। अर्थ देखिए ये है कि कितनी चीजें, कितने सारे तूफान अपने दिल में छुपाए हुए, कि एक जो आदर्श हमारे समाज में रहे हैं, उन आदर्शों का पालन करने का प्रयास, उसकी जद्दोजहद जी। और वो संघर्ष अपने आप, अपने भीतर भी और बाहर भी। मुक्तिबोध की एक पंक्ति है, पिस गया भीतरी और बाहरी दो पाटों के बीच। तो ये जो भीतरी और बाहरी दोनों पाटे हैं, इनके बीच में जो पिस जाना होता है, ये बार बार दिखता है। और आपने जो जिक्र किया फिल्म का, जी। मैं महसूस कर रहा था कि यहाँ प्रदीप कुमार जी के साथ मीना जी की फिल्मों की कई फिल्में, भीगी एक रात। सिलसिला है। हाँ, भीगी भीगी रात है, जी, बहू जी। बेगम है, और उनके भी गीत बहुत शानदार थे। अच्छा, इनमें ज्यादातर में रोशन का संगीत है। जी जी एक जी। दिलचस्प बात ये है। जी। तो इसका मुझे लगता है कि बादल जी कोई गीत अब आप जो अपनी पसंद बहू से, बेगम अब तक क्या है हम लोग से शुरुआत करें। हाँ, आपसे अब तक हम तो वैसे जरूरी नहीं कि आप इन्हीं में से कहें, लेकिन अगर इनमें से किसी गीत को आप नहीं, गीतों के चुनाव में मैं मानता हूँ कि ऋतु जी का कोई जवाब नहीं है, और मीना जी के कौन सा गीत सुने और कौन सा छोड़ें। जी, उनके तो सभी गीत इतने प्यारे हैं। बहू बेगम फिल्म का जो वो गीत है, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत, कयामत। बहुत प्यारा खुदा गीत। ये भी करे। देखिए ना, यहाँ भी जो है कि खुदा करे कि कयामत हो तू आए। और इसी का एक अलग अंदाज अगले गीत में अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। पहले इस गीत को सुन लेते हैं। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। ये इंतजार भी एक इम्तिहान होता है, किसी से इश्क का शोला जवान होता है। ये इंतजार सलामत हो, हाय ये इंतजार सलामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। बिछाए शौक के सिजदे वफा की राहों में, खड़े हैं दीप की हसरत लिए निगाहों में, कबूल दिल की इबादत हो, हाय कबूल दिल की इबादत हो और तू आए, खुदा
नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे। जवां सितारा किस्मत हो, जवां सितारा किस्मत हो, और तू आए खुदा करे के कयामत हो, और तू आए हम इंतजार करेंगे। हमने शारदा की बात की, मंजली दीदी की बात की, बेनजीर का भी जिक्र जरूर करूंगी। और बेनजीर की जो मीना कुमारी हैं, उसमें एक नर्तकी का अभिनय उन्होंने किया, अगर आपको याद हो, और बहुत बहुत स्टाइलिश नर्तकी उसमें बनी है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जब भी हम मीना कुमारी की कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें एक चीज, धैर्य, त्याग और ममता, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं पुरजोर ढंग से परिलक्षित होती हैं। जब बेनजीर की बात करते हैं तो उसमें अशोक कुमार हैं, शशि कपूर हैं, और अशोक कुमार इन्हें चाहते हैं, ये छोटे भाई को चाहती हैं जो कि शशि कपूर हैं, और शशि कपूर तनुजा को चाहते हैं जो कि बगल में रहती हैं। तो वो प्रेम का जो अंतर्द्वंद होता है, जो कश्मकश होती है, और आखिरकार शशि अपने भाई को छुड़ाने के लिए इनसे लिपट जाते हैं, और सबको लगता है कि ये तो चीटिंग कर रही है, मतलब छोटे भाई से भी फ्लर्ट कर रही है और बड़े भाई से भी। लेकिन कहानी गुजरते गुजरते आखिरकार कई पड़ावों से गुजरने के बाद ये बताती है कि यहाँ भी मीना बाजी मार के ले जाती हैं, और छोटे भाई का एक्सीडेंट होता है, वो उसकी सेवा करती हैं, और अंततः शशि कपूर ये समझ जाते हैं कि मैं गलत था और ये सही थी। वहां पे भी एक आदर्श नारी का चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया। बात एक और फिल्म की करेंगे जिसमें चंदन का पलना, राजीव जी, क्या बात है, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत प्यारे गीत, और धर्मेंद्र जी के साथ इनकी जो केमिस्ट्री थी। कितनी सारी फिल्में उन्होंने, धर्मेंद्र, फूल पत्थर की बात करें, चंदन के पलने की बात करें, मतलब फूल और पत्थर तो खैर देखिए अपने आप में माइलस्टोन फिल्म जिसे कहते हैं, वैसी फिल्म थी। धर्मेंद्र उसी फिल्म से बने। जी जी। उसके पहले धर्मेंद्र की फिल्में कई आई, एक शर्मीले, सौजन्यपूर्ण व्यक्ति के रूप में उन्होंने धर्मेंद्र को बहुत सारे रोल किए। कई लोग इस बात ने लिखा है कि धर्मेंद्र को उन्होंने अभिनय सिखाया। कैमरे के सामने इस तरह से आओ, इस तरह से एंट्री लो, इस तरह से तुम्हारे पहनावे में ये मुश्किल है, तुम्हारे एक्टिंग में ये मुश्किल है, तुम्हारे चेहरे पे भाव नहीं आता है, तुम पहलवान नजर आते हो, इस तरह से। तो उन्होंने गाइड किया उनको काफी। और फूल और पत्थर जो है, वहां भी जो उनका चरित्र है मीना जी का, अपने आप में जटिल चरित्र है। आग से उनको बचा के लाया जाता है, और उसके बाद फिर एक अजीब तरह का संबंध वहां पनपता है। लेकिन जो अपने वो फिल्म, धर्मेंद्र उससे बहुत बड़े स्टार बने। लेकिन फूल और पत्थर जो है, और उस फिल्म में लेकिन एक हम गाना सुने उससे पहले मैं एक बात और आपको याद दिला दूं कि फूल और पत्थर जब आई थी तो ये ठीक वही दौर था जब इनके और कमाल के रास्ते अलग अलग हो चुके होने लगे। आपने अभी जिक्र किया था फिल्म आजाद का, हाँ, थोड़ी देर पहले। जी, जी, जी। आजाद हिंदुस्तान के हिंदी फिल्मों में वो पहली फिल्म है जिसकी शूटिंग दक्षिण भारत में, उस समय मद्रास कहते थे, चेन्नई में हुई थी। तो उस शूटिंग में दिलीप कुमार शायद हीरो थे उसके नाम, जी, आजाद हीरो। तो ये वहां अपलम चपलम वाला जी, जी। तो वहां गई, वहां कुछ ऐसा घटा जिससे कमाल के साथ जब ये लौटी तो दो नतीजे थे जी। एक तो इनके बीच में अलग होने का बीज पड़ गया था, और दूसरा उसी यात्रा में पाकीज़ा की नींव पड़ गई थी। अच्छा, वो हमने बीच में जिक्र करते करते कहीं छूट गया। दरअसल जब शादी हुई तो 3 शर्तें कमाल साहब ने इनके सामने रखी थी। वो ऋतु जी शादी के तुरंत बाद की नहीं है, वो हुआ ये था कि जब मैंने आपको अभी बताया कि एक अलगाव की स्थिति बनने लगी, धीरे धीरे तो ये हुआ कि मीना कुमारी शिखर पर होती जा रही, और इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो कमाल साहब और बाकर अली देख रहे थे। तो कमाल साहब को फिल्में अपेक्षाकृत कम मिल रही थी पहले की तुलना में, क्योंकि मीना कुमारी को संभालने में और उनका बैंक बैलेंस संभालने में काफी वक्त निकल रहा था। तो ये जो फासला था ये दूर होता गया। एक बार ऐसे हुआ कि एक फिल्म आई थी पिंजरे के पंछी, जी 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 जी, और पिंजरे के पंछी में उस फिल्म मुहूर्त की कहानी है। ये मेकअप रूम में थी, सारे लोग इंतजार कर रहे थे, ये आ नहीं रही थी। बाकर अली उनको बुलाने जाते हैं, अंदर कुछ दोनों के बीच में विवाद हुआ, और वो इतना विवाद चरम पे पहुंचा कि वो
आई और उन्होंने कहा कि मैं कमाल साहब का घर छोड़कर जा रही हूँ। कुछ इस आपने तरह बात से किया था था, 3 हाँ। शर्तों का। जी, जी, जी। इसके पहले जो घटना घटी थी जी। वो ये हुआ था कि दोनों के बीच में जब ये रिश्ता ऐसा हुआ कि अब लगता है साथ नहीं चल पाएंगे, तो दूसरे जो शुभचिंतक थे उन्होंने ये कोशिश की कि नहीं, एक बार बैठ के बातचीत की टेबल पे लाओ। महमूद के घर चली गई जी। थी और ये भी तो गए ये बार-बार। अभी महमूद के घर उसके बाद में जाती हैं। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, कमाल साहब ने कहा कि 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि आप मेरी गाड़ी में जाएंगी, और ड्राइवर उसी में आपको आएंगे। लाएगा, उसी में आएंगे। नंबर 2, 6 बजे। आप 5 बजे के पहले, 5:30 या 6 बजे के पहले आप घर आ जाएंगे। जी। और तीसरी थी कि अपने मेकअप रूम में किसी बाहरी आदमी को प्रवेश नहीं कराएंगे। जी। ये 3 शर्तों के साथ सहमति बनी, बाकायदा फिर दोबारा जिंदगी शुरू हुई। लेकिन 1 महीने के अंदर तीनों शर्तें टूट गई क्योंकि जिंदगी शर्तों पे नहीं चलती। जैसे कई सारे प्रसंग थे। एक बहुत पॉपुलर होती हुई अभिनेत्री पूरी जो चारों तरफ छाई हुई है, जी। लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अपने चरम पर है, और वहां पर इस तरह की शर्तों का, और शूटिंग जैसी स्थिति में कभी रात है, कभी दिन का सीन है, कभी सुबह का सीन है, संभव ही नहीं था बादल जी, बिल्कुल कि उस नियमों का पालन हो पाता। बहरहाल मैं सोचता हूं कि ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने तनावों के बीच में या इसके आसपास भी फिल्मों पे इनका- असर नहीं आया। देखिए, मैं इसीलिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम लौटें। कोहिनूर का जिक्र मैंने पहले भी किया था। कोहिनूर में जैसा कि मैंने कहा था, ट्रेजेडी किंग है, ट्रेजेडी क्वीन है, और कहानी इसकी जो थी वो एक राजसी राजा और उनकी उस तरह की कहानी है। बड़े मशहूर गाने, उसके सारे गाने बहुत अद्भुत हैं। शकील बदायूनी के गीत थे, नौशाद का संगीत था, और मधुबन में राधिका नाचे रे से लेकर के कोई प्यार की देखे जादूगरी, गुलफाम को मिल गई सब्ज परी, और एक बहुत खूबसूरत गाना है, 2 सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। इस गाने को सुनेंगे राजेश इसको जी। सुनेंगे, पर इसके पहले एक गाना और है जो जरा कम सुनने को मिलता है, जी। पर मुझे लगता है कि उसको सुने। दिल में बजी प्यार की शहनाइयां, आहा। ये कोहिनूर का गाना है, जी। और लता जी का गाया हुआ और मीना कुमारी पर पिक्चराइज है। तो कोहिनूर जो है बड़ी फन फिल्म है, और उसमें मीना जी ने भी जिस तरह लगता है देख करके कि आनंद के साथ उसे किया, तो इस गीत को मैं समझता हूँ यहाँ हम सुनेंगे कि मीना जी का जो एक बिंदास रूप है, प्रसन्न रूप है, खुश रूप है, इसको सुनेंगे। आइए सुनते हैं। दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, आ गए वो मिट गई तन्हाइयाँ। दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ। दूर हुआ हमका नशा, मुझको खुशी मिल गई। झूठी दुनिया मेरी दिल की कली खिल गई। दिल मेरा लेने लगा अंगड़ाइयाँ, अंगड़ाइयाँ। आ गए वो मिट गई तन्हाइयाँ। दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ। आने लगा दिल को मजा उनसे मुलाकात का, आने लगा दिल को मजा उनसे मुलाकात का। दिन भी मेरे रात मेरी, डर मुझे किस बात का। दिन भी मेरे रात मेरी, डर मुझे किस बात का। साथ है मेरी परछाइयाँ, परछाइयाँ। आ गए वो मिट गई तन्हाइयाँ। दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी।
हमारा